नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी जल्द टूटने वाली है और कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, और इस दावे पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुहर लगा दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को सफाई देनी पड़ी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बम फोड़ दिया। ओपी राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जल्द टूट सकती है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता सपा छोड़ने वाले हैं। राजभर के अनुसार सपा नेता रामगोपाल यादव ने अमित शाह को गुप्त चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आगे कहा है कि अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे सियासी उलटफेर की बात पुरानी हो चुकी है। वर्तमान में तो समूची समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। रामगोपाल जी चिट्ठी दिए हैं ना अमित शाह जी को, का लिखा लो चिट्ठी में पढ़ ले है। शिवपाल जी से और रामगोपाल से पूछा को चिट्ठी में का लिखल, रामगोपाल से पूछा का लिखले हुआ। अपने परिवार की सुरक्षा जितना सांसद चाहिए उतना हम इसमें दे रहे हैं, ले जाइए। लोकसभा सत्र चले से पहले टूट सपा में होने जा रही है। राजभर के बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजभर के दावों को बेबुनियाद बताया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि साल 2017 के पहले इन्हें कोई जानता नहीं था। राजभर पर अखिलेश ने कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा अफसाना। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र की सियासत पर राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल छोड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी की सियासत में 2017 समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। मिशन 2027 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। सवाल यह कि क्या सपा बीजेपी के पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। आइए देखते हैं। साल 2027 की जंग से पहले सपा का नया दांव। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद के साथ मंथन हुआ। बैठक में ब्राह्मण समाज की पार्टी में भागीदारी बढ़ाने, संगठनात्मक मजबूती और मिशन 2027 की रणनीति पर चर्चा की गई। ये बैठक 5 अगस्त को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाने के कार्यक्रम के सिलसिले में थी, पर पूरे प्रदेश के जो नेता आए हैं सबने बताया है किस प्रकार से पीड़ा है ब्राह्मण समाज के मन में। खास तौर पर यूं तो पीड़ित पूरा प्रदेश ही है, ब्राह्मण पीड़ा है क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं दोहरे बर्ताव का सामना ब्राह्मण समाज को करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के आज बैठक में चिंतन हुई है और पीड़ा को आवाज देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और 5 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस प्रदेश की जनता की पीड़ा को सरकार सामने रखेंगे। हर जगह जो भी समस्या है सबको लेकर के चिंतन हुआ है और उसको लेकर हम लोग रणनीति बना करके आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सिर्फ बैठक ही नहीं, सपा प्रतीकात्मक राजनीति के जरिए भी बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। देखिए, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज ने हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है, और जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है या इनकाउंटर्स हो रहा है, तमाम घटनाएं जो सुनने में आ रही हैं, उसको लेकर के एक चर्चा थी और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा ब्राह्मण समाज का और उसकी रणनीति पर बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने सदैव पीडीए में पी से पंडित भी बताया और ये कहा कि पीढ़ी समाज हमेशा हमारे साथ जुड़ा है। जिस तरह से जो शोषण हुआ है, जो पीड़ित किया गया
इसको लेकर के हमेशा हम लोग चर्चा करते रहे और ये कोई नई बात नहीं है। पीडीए में हमेशा ब्राह्मण था, है और रहेगा। देखिए, हम लोगों को साफ निर्देश ये दिया गया कि हमें सर्व समाज की बात करनी, सबको लेके चलना, और ब्राह्मण समाज ने हमेशा सर्व समाज के कल्याण की ही कामना की है और उसी को लेकर के हमारी चर्चा हुई। और आने वाले वक्त में जिस तरह से जो कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़े स्वरूप में होंगे, और ब्राह्मण समाज को लगातार जिस तरह से जिनका शोषण किया गया, जो फेक एनकाउंटर्स किए गए हैं, या परशुराम जी की यात्रा को रोका गया, या उनके त्योहार की छुट्टी कैंसिल की गई, तमाम ऐसे मामले हुए। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर करीब 15% हैं और लगभग 115 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटर्स को साथ देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि 2022 में बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ आ गए थे, लेकिन हाल के कुछ विवादों और नाराजगी की चर्चाओं अब सपा इस वोट बैंक में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रही है। बैठक हुई है, ये 5 जो जुलाई को जन्मेश्वर जी की जयंती है उसकी रूपरेखा को तय किया गया और वहां पे बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। इसको लेकर एक मंथन था। हालांकि इस मंथन को 2027 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ।